हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई भी अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो चीज आता है। एक आता है प्रिसीजन और एक आता है एक्यूरेसी। अब दोनों जो है सिमिलर है, एक जैसा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट को आप 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, मेनी टाइम्स किए। तो किसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप बहुत बार करते हैं और सबका जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्लोज है, तो उसको बोलेंगे वो जो एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यूज आया वो क्या है, प्रिसाइज है। जितना बार एक्सपेरिमेंट किए सबका वैल्यूज अगर एक दूसरे से क्लोज है तो हम बोलेंगे वो डेटा जो है, वो वैल्यूज जो है प्रिसाइज है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट टू ईच अदर। बहुत सारा आपने मेजरमेंट किया और सभी मेजरमेंट का जो वैल्यू है एक दूसरे के क्लोज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, प्रिसाइज है। और एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया? तो एक्यूरेसी का मतलब हो गया जो भी आप मेजरमेंट किए हैं वो ट्रू जो वैल्यू है, जो सही मेजरमेंट है, उसके क्लोज है कि नहीं। आपस में आपको नहीं देखना है, जो ट्रू वैल्यू है, जो सही जो मेजर है, उसके नजदीक आपका मेजरमेंट है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू, या उसी को हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। तो इसका मतलब हो जाएगा क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू। मतलब आपने जो मेजरमेंट किया है उसका जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब हो जाएगा ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है वो वैल्यू, तो उसको देखेंगे एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब हो जाएगा जितना आप एक्सपेरिमेंट किए हैं सबका जो वैल्यूज है आपस में क्लोज है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसीजन। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। तो प्रिसीजन को और एक्यूरेसी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। चारों स्टूडेंट जो है डैशबोर्ड पे एरो से निशान लगा रहे हैं। अब उनका निशान जो है कुछ इस तरीके से, ए का जो निशान है कुछ ऐसे है, बी का निशान कुछ ऐसे है, सी का निशान ऐसे है और डी का ऐसे है। तो ये वाला जो बीच वाला देख रहे हैं जो सेंटर, वो टारगेट है, वो मेन, और पूरा ये आपका डैशबोर्ड हो गया। अब एक के केस में देखिए, ए का जो है, ए का जो निशान है सब अलग अलग है। तो जब निशान जो है अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि प्रिसीजन का मतलब होता है जितना भी मेजरमेंट है सबका वैल्यूज जो होना चाहिए एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैसा बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो चारों निशान जो है एक जगह है, तो बोलेंगे बी जो है, बी के द्वारा जो निशान है वो क्या है, प्रिसाइज है, इसमें प्रिसीजन है। अगर इसमें बात करेंगे तो ये चारों निशान एक जगह है, तो बोलेंगे इसमें भी प्रिसीजन है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे चारों जो निशान है वो एक जगह नहीं है, इसीलिए बोलेंगे इसमें प्रिसाइज नहीं है। तो 2 केस में प्रिसाइज है और 2 केस में प्रिसाइज नहीं है। अब अगर हम एक्यूरेसी का बात करेंगे तो एक्यूरेसी का मतलब हो जाएगा जो हमारा ट्रू वैल्यू है, जो हमारा सही मेजरमेंट है, उसके क्लोज है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रू वैल्यू है, ये टारगेट है, ये टारगेट के नज़दीक है कि नहीं। तो देखिए इसमें टारगेट के नज़दीक नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं है। इसमें टारगेट के नज़दीक इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन इसमें जो है
जो भी निशान है वो टारगेट में है, टारगेट के नज़दीक है, तो बोलेंगे इसमें एक्यूरेसी है। इसमें देखिए, इसमें जो है टारगेट के नज़दीक है, तो इसको बोलेंगे इसमें भी एक्यूरेसी है। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट ए का अगर हम निशान का बात करेंगे तो ना ही इसमें प्रिसीजन है और ना ही इसमें एक्यूरेसी है, मतलब ना ही इसको निशाना लगाने आता है और ना ही इसको टारगेट मालूम है। बी के केस में देखेंगे तो इसको निशाना तो लगाने आता है, लेकिन निशाना कहाँ पे लगाना है, किस टारगेट पे लगाना है, ये मालूम नहीं है। तो इसमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। इस केस का बात करेंगे तो इस स्टूडेंट को निशाना भी लगाने आता है और निशाना किस टारगेट पे लगाना है, कहाँ लगाना है वो भी मालूम है, तो इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। डी स्टूडेंट का बात करेंगे तो इसको जो है निशाना लगाने नहीं आता है, लेकिन निशाना कहाँ पे लगाना है वो इसको मालूम है। तो इसमें प्रिसीजन नहीं है क्योंकि एक जगह निशाना नहीं लगाया है, लेकिन इसको मालूम है कि निशाना कहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम लोग समझ सकते हैं। अब एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक लेंथ को मेजर करते हैं जिसका मेजरमेंट है 40 मीटर। ये ट्रू वैल्यू हो गया, ये सही मेजरमेंट हो गया। अब 40 मीटर को ये चारों स्टूडेंट जो है मेजर करते हैं। ये ए का आया, ये बी का आया, ये सी का आया और ये डी का आया। तो पहले हम लोग देखते हैं चारों केस में, पहले देखते हैं प्रिसीजन है कि नहीं, फिर हम लोग देखेंगे इसमें एक्यूरेसी है कि नहीं। तो एक एक केस में देखिए ये तीनों जो मेजरमेंट है आपस में क्लोज है नहीं, तो इसमें आपका प्रिसीजन नहीं है। इस केस में देखिए, इसमें देखेंगे तो ये आपस में क्लोज है, इसीलिए इसमें प्रिसीजन है। इस मेजरमेंट को देखिए, ये आपस में क्या है, ये भी क्लोज है, तो इसमें प्रिसीजन है। इसमें देखिए ये आपस में क्लोज नहीं है, इसीलिए इसमें प्रिसीजन नहीं है। तो जो मेजरमेंट, जितना भी मेजरमेंट अगर आप करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, वो आपस में क्लोज होंगे तो बोलेंगे वो प्रिसाइज है और उसमें प्रिसीजन है। लेकिन अगर क्लोज नहीं होंगे तो बोलेंगे वो प्रिसाइज नहीं है। और एक्यूरेसी चेक करना है तो एक्यूरेसी के लिए आपको देखना ट्रू वैल्यू के नज़दीक है कि नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है ही नहीं। ट्रू वैल्यू के नज़दीक देखने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है आप एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज निकाल लीजिएगा, एवरेज अगर उसके नज़दीक होगा तो बोलेंगे एक्यूरेसी है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे एक्यूरेसी नहीं है। तो इसका अगर एवरेज आप निकालिएगा या इसको अगर आप देखते हैं तो इसके नज़दीक है नहीं, तो इसमें एक्यूरेसी भी नहीं है। सेम टू सेम इसमें अगर देखिएगा तो ये भी इसके नज़दीक नहीं है, तो एक्यूरेसी नहीं है। इस केस में देखिए, इस केस में अगर बात करेंगे तो इसका अगर आप एवरेज लेते हैं या इसको भी अगर आप देखते हैं तो ये 40 के अप्रोक्स में है, 40 के क्लोज में है, तो बोलेंगे इसमें एक्यूरेसी है। इसका एवरेज अगर लीजिएगा तो एवरेज कितना आएगा, 40 आएगा। मीन वैल्यू जो आएगा 40 आएगा, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यू के एकदम नज़दीक है, इसीलिए बोलेंगे इसमें एक्यूरेसी है। इसका अगर बात करेंगे तो ये भी 40 के क्लोज में है, तो इसमें भी एक्यूरेसी है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए जो किस में प्रिसीजन है और किस में एक्यूरेसी है। तो इसमें आपका प्रिसीजन भी नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है। इसमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। इसमें प्रिसीजन भी है, एक्यूरेसी भी है। इसमें प्रिसीजन नहीं है बट एक्यूरेसी इसमें है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है जितना भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं सबका जो वैल्यूज है एक दूसरे से क्लोज है कि नहीं है। एक दूसरे से क्लोज होगा तो बोलेंगे प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी का मतलब हो गया जो सही मेजरमेंट है, जो ट्रू वैल्यू है, उसके नज़दीक आपका मेजरमेंट है कि नहीं। अगर उसके नज़दीक मेजरमेंट होगा तो एक्यूरेसी होगा, अगर नहीं होगा तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, हम लोग समझ गए। अब अगला हम लोग सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी नंबर को अगर हम m इंटू 10 का पावर n के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ पे m जो होगा वो 1 और 9 के बीच लाइज करेगा। 1 से इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा या 9 के इक्वल होगा या 9 के लेस देन होगा। और n जो होगा कोई भी इंटीजर होगा। तो इस तरीके से अगर किसी नंबर को इसके फॉर्म में लिखेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे
एक एग्जांपल देखते हैं। इसको अगर हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे 1.235 और 1 2 3 3 अंक के बाद डेसिमल दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे 10 का पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों का वैल्यू जो है सेम है, लेकिन ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया और ये आपका कौन फॉर्म हो गया, साइंटिफिक फॉर्म। ये हो गया आपका साइंटिफिक फॉर्म और ये हो गया यूजुअल फॉर्म जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो जनरली आपको केमिस्ट्री में जो है कोई भी मेजरमेंट को वो साइंटिफिक फॉर्म में ही लिखता है, इसीलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यूजुअल फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कैसे जाएंगे तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो डेसिमल को ध्यान रखना है। डेसिमल अगर लेफ्ट ले जाएंगे, डेसिमल अगर लेफ्ट ले जाएंगे, जितना डिजिट गिन के तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर प्लस n से, 10 का पावर प्लस n से। अगर डेसिमल को राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो उस नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर माइनस n से। याद रखिए, डेसिमल को लेफ्ट साइड अगर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर प्लस n से। डेसिमल को अगर राइट साइड अगर शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में 10 का पावर माइनस n से। अब ध्यान रखेंगे n का वैल्यू क्या होगा, तो n का मतलब हो जाएगा जितना डिजिट आप शिफ्ट होते हैं उतना ही आपको n लिखना है। जैसे यहाँ पे हमको कितना डिजिट शिफ्ट होना है, यहाँ पे आना है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 का पावर 3। 4 डिजिट अगर शिफ्ट होता है तो 10 का पावर 4। जितना डिजिट डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 10 का पावर उतना लिखेंगे। 5 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 5, 6 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 6, 7 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 7। लेकिन ध्यान क्या रखना है, राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर माइनस में लिखेंगे, लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर प्लस n लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए 0.00253, इसको हमको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो इस डेसिमल को आपको साइंटिफिक फॉर्म का मतलब हो गया एक डिजिट आपको लेना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए। एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल दे देंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक फॉर्म। तो यहाँ पे डिजिट कौन है, ये तो 0 को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ के बाद 2 के बाद आपको डेसिमल देना है। तो इस डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो कितना डिजिट आपको जाना है, 1 2 3 डिजिट आपको जाना है। तो क्या लिखिएगा 2.53, कितना डिजिट गए 3, तो 10 का पावर 3। अब राइट गए कि लेफ्ट गए, राइट गए तो पावर आपको क्या कर देना है, माइनस। अगर लेफ्ट ले जाते तो पावर क्या कर देते, प्लस। तो ये आपका दोनों जो है सेम ही है, लेकिन ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया और ये आपका साइंटिफिक फॉर्म हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको हम लोगों को साइंटिफिक फॉर्म में बदलना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस डेसिमल को हम लोगों को इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म का मतलब हो गया 1 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको 2 डिजिट बाद ले आना है, तो 1.3525। अब ये 2 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट किए हैं लेफ्ट की राइट, लेफ्ट किए हैं, तो क्या लिखेंगे 10 का पावर +2। तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस और प्लस का ध्यान रखेंगे। राइट में अगर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो माइनस में पावर लिखेंगे, लेफ्ट में अगर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में लिखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो एक अंक बाद आपको इस डेसिमल को भेजना है, तो डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है। कितना डिजिट बाद, 1 2 3 4, तो इसको लिख दीजिए। किसी भी यूजुअल फॉर्म में अगर नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, डेसिमल को लेफ्ट ले जा रहे हैं कि राइट ले जा रहे हैं। राइट ले जाएंगे तो माइनस में पावर लिखेंगे 10 का, और लेफ्ट ले जाएंगे तो 10 का पावर प्लस में लिखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में, वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे
अगर कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म में दिया हो तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे उसका डिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हेन नंबर इज प्रेजेंट इन साइंटिफिक फॉर्म। जब साइंटिफिक फॉर्म में नंबर होगा तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है, जितना भी टर्म को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब सभी टर्म में अगर 10 का पावर सेम रहेगा तो उसको आप आराम से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं, एक एग्जांपल ले लिए सिंपल सा। अब इसको ऐड करना है तो देखिए पावर तो सेम है, पावर सेम है आसानी से ऐड हो जाएगा। तो पावर को कॉमन ले लीजिए, तो 10 का पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 25.2 और प्लस इसमें कितना बचेगा 3.55। अब इसको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28.85 इंटू 10 का पावर 3। अब जो फाइनल आंसर आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो साइंटिफिक फॉर्म में है कि नहीं। तो ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है और आपको बता चुके हैं साइंटिफिक फॉर्म में किसी भी नंबर को लाना है इसका मतलब हो गया एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो अगर डेसिमल को हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो जितना डिजिट शिफ्ट करेंगे उतना 10 का पावर प्लस उतना कर देंगे और अगर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 का पावर उतना माइनस कर देंगे जितना डिजिट हम लोग शिफ्ट किए हैं। अब यहाँ पे इस डेसिमल को यहाँ पे लाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2.885 10 का पावर 3 इंटू जितना डिजिट शिफ्ट किए हैं उतना लिखना पड़ेगा। तो 10 का पावर एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 का पावर 1। अब फाइनल आंसर कितना होगा 2.885 इंटू 10 का पावर 4। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। जब इसको ऐड करेंगे तो साइंटिफिक फॉर्म में ही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन का सकता है ये इसको ऐड कीजिए लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो फाइनल आंसर में रखना है वो कितना रखना है 3। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 4 था, अब आपको 3 बनाना है। इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर होता ही नहीं है तो 3 बनाना है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 5 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो इसको बगल वाला डिजिट देखते हैं ऑड है कि इवन। अगर इवन आता है तो कोई चीज को ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पे इवन है तो कोई चीज को ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10 का पावर 4। तो ये राउंड ऑफ हो गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितना था 4, इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया 3। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आप राउंड ऑफ जब किए तो यहाँ पे 0 मत रखिएगा, 0 रखेंगे तो सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो या तो आप दोनों टर्म में 10 का पावर 2 कर दीजिए या दोनों टर्म में आप 10 का पावर 4 कर दीजिए। दोनों से आप बना सकते हैं। तो हम लोग 10 का पावर 2 बना देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे 10 का पावर 2 है। अब इसमें 10 का पावर 2 बनाना है तो ऐसे कीजिए 2.88 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का पावर 2 से और 10 का पावर 2 जो बच गया उसको लिख दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 50.2 इंटू 10 का पावर 2 माइनस। अब इसको तो रहने देना है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 इंटू 10 का पावर 2। अब देखिए दोनों का पावर सेम हो गया। जैसे ही पावर एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा वैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हो जाएगा 50.2 माइनस 288 इंटू 10 का पावर 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा ये आंसर हो जाएगा 237.80 तो इंटू 10 का पावर 2। अब ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसमें आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 डिजिट शिफ्ट किए तो 10 का पावर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2.3780। ये हो गया आपका आंसर।
तो ये इसी को आप लिख सकते हैं 2.378 इंटू 10⁻²। तो बहुत ही सिंपल होता है। अब इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकता है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें इतना सिग्निफिकेंट रखना है, तो जितना सिग्निफिकेंट रखना है उतना आप बना सकते हैं। ये ऑलरेडी हम आपको सिखा चुके हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साइंटिफिक फॉर्म में कैसे करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम लोग को ध्यान रखना है। तो जो भी टर्म मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में आएंगे उस टर्म का क्या एक्सपोनेंट है उससे आपको मतलब नहीं रखना है। सेम आपको करने की जरूरत नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक्सपोनेंट को 10 का पावर जो भी होगा उसको सेम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कीजिए, फिर लास्ट जो आंसर होगा उसको साइंटिफिक फॉर्म में बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कीजिए, जो एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपोनेंट में और जो सिंपल फॉर्म है उसको सिंपल है। तो 2.5 इंटू 0.05 इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एक्सपोनेंट फॉर्म में है उसको अलग मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 जा 125। जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे कर लीजिए। अब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और इधर 1 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए, ये हो गया। इधर मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10⁻6। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसको आपको साइंटिफिक फॉर्म में बदलना है, तो 1 डिजिट के बाद आना चाहिए डेसिमल। इसको अब इधर शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है तो 1.25 इंटू 10⁻6। और आपको बता चुके हैं डेसिमल को जितना अंक शिफ्ट करेंगे राइट 10 का पावर उतना कर देंगे माइनस, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू 10 का पावर हो गया 6 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 5। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया फाइनल आंसर। अब इसमें आपको बोल सकता है जो सिग्निफिकेंट फिगर आपको मेंटेन करना है इतना 2 3, तो वो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक डिवीजन बहुत ही आसान होता है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में आप जिस तरह डिवीजन करते हैं डिवीजन कीजिए, एक्सपोनेंट फॉर्म को अलग कीजिए और फाइनल आंसर में साइंटिफिक फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। अब एक डिवीजन करते हैं। तो आप जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कीजिए। अगर डेसिमल यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है डिवीजन में, तो आप क्या कीजिए डेसिमल को हटा दीजिए। कितना हो जाएगा 625। यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का पावर 1। और यहाँ का डेसिमल खत्म होगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर। इतना तो आप पढ़ लीजिएगा। अब आप जैसे डिवाइड करते डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 25 इंटू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो पावर 1 है, 1 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -3। अब यहाँ पे आप देखिए क्या ये साइंटिफिक फॉर्म में है, नहीं है, यहाँ पे डेसिमल लाना है। तो डेसिमल यहाँ पे लाइए 1 डिजिट के बाद तो कितना होगा 2.5। तो लेफ्ट साइड आप डेसिमल को शिफ्ट किए तो 10 का पावर +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर हो गया -2। तो ये हो गया आपका फाइनल। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको फाइनल आंसर आ गया। आपको फाइनल आंसर में याद रखना है, ध्यान रखना है साइंटिफिक फॉर्म में है कि नहीं। इसको कॉपी कीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ नंबर अगर साइंटिफिक फॉर्म में होगा तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है जितना भी टर्म होगा सबके पावर जो होगा एक्सपोनेंट जो होगा उसको सेम रखना है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको पावर सेम रखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट वाला को एक्सपोनेंट फॉर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और बाकी जो नॉन एक्सपोनेंट फॉर्म में है उस टर्म को मल्टीप्लाई डिवीजन कर दीजिए। फाइनल आंसर जो आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है साइंटिफिक फॉर्म में है कि नहीं है।